बैंक से लिया गया लोन नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्की के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिस पर बैंक द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली गई है और कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि चैन सिंह दयाले द्वारा एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड से 17,58,000 रुपए का लोन लिया गया था। चैन सिंह दयाले ने पिछले 5 सालों से लोन नहीं चुकाया था। लोन की किश्तें नहीं चुकाने पर बैंक द्वारा एडीएम कोर्ट में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें एडीएम कोर्ट के द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंक को दिलाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा अलग अलग तारीखों पर नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने संपत्ति का कब्जा बैंक को नहीं दिखवाया, जिस पर बैंक द्वारा हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई है। हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिए गए कि 2 माह के अंदर बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा दिलवाना है। बैंक द्वारा तहसीलदार को आवेदन पत्र दिया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा सूचना पत्र दिया गया है कि 7 अप्रैल को बैंक को संपत्ति का कब्जा दिलाया जाएगा। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि जब बैंक के अधिकारियों ने तहसीलदार से संपर्क किया तो उन्होंने अन्य शासकीय कार्यों का हवाला देते हुए मामले को टाल दिया। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का भी इसमें पालन नहीं किया गया है। इसके बाद उन्होंने बैंक की तरफ से कलेक्टर को एक आवेदन पत्र भी दिया है, जिसमें पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई है। कलेक्टर से उन्हें आश्वासन मिला है कि इसके बाद भी संपत्ति का कब्जा नहीं मिलने पर उन्होंने एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही है। इंदौर से अजय मालविया की रिपोर्ट। हाँ, स्टेट न्यूज़। ये हटा दूँ? अरे नवीन जी को फ़ोन लगा ले बेटा, चेंज के फाइल अरे खतरनाक पढ़ लो आप जरा जो दिया है अपन सर वो आवेदन मेरे को भेज दीजिए, प्रिंट आउट निकलवा वो, क्योंकि 2 मिनट का वो फाइल आ जाएगी तो मेरे को वो पूरा डिटेल में देना पड़ेगा चीज़ें, है ना। और 2 फाइल आ रही मैं सब दे दूँ। अरे मामला जोरदार सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक मामला है तहसीलदार के खिलाफ, क्या है? दरअसल एयू स्मॉल बैंक द्वारा चैन सिंह दायले जी को लोन दिया गया था। तत्पश्चात इनके द्वारा अपनी लोन की किस्त नहीं भरी गई थी, जिस पर से एयू स्मॉल बैंक के द्वारा इन्हें सेक्शन सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस दिया गया था। तत्पश्चात अन्य धाराओं के तहत भी इनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की, किंतु उन्होंने अपने लोन का भुगतान नहीं किया। तत्पश्चात विवश होकर बैंक द्वारा एडीएम श्री अजय देव शर्मा जी के यहाँ पर हमने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत हमने क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी। उक्त याचिका के अंदर हमने उक्त प्रत्याभूत संपत्ति जो उनने गिरवे रखी थी उसके कब्जा लेने के संबंध में हमने याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय एडीएम साहब द्वारा दिनांक 24/3/2023 को हमें यह आदेश प्रदान किया गया था कि तहसीलदार महोदय के द्वारा उक्त प्रत्याभूत संपत्ति जो कि सिमरोल के अंतर स्थित है उनका कब्जा दिलाया जाएगा। तत्पश्चात बैंक द्वारा एडीएम महोदय के आदेश की प्रति के साथ में आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष दिया गया। तहसीलदार महोदय द्वारा लगातार विभिन्न तारीखों पर नोटिस जारी किए जाते रहे, किंतु कई तारीखों पर नोटिस जारी किए जाने के पश्चात में भी उनने उक्त प्रत्याभूत संपत्ति का कब्जा नहीं कराया। लगातार 4 से 5 बार हमने नोटिस जारी करवाए, उनके द्वारा हमने आवेदन पत्र दिए तो उन्हें नोटिस दिए, किंतु जिस दिन कब्जे की दिनांक होती थी उस दिन उनके द्वारा विभिन्न तरह के बहाने बनाकर कब्जा नहीं दिलाया गया, जिससे व्यथित होकर बैंक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली गई। उक्त उच्च न्यायालय के समक्ष बैंक द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई। उक्त रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि उन्हें दिनांक 6/2/2025 की अवधि से 2 माह के अंतर उन्हें उक्त प्रत्याभूत संपत्ति का कब्जा तहसीलदार महोदय को कराना है। पुनः बैंक के द्वारा तहसीलदार महोदय श्री यशदीप रावत जी के यहाँ हमने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर से उन्होंने पुनः दिनांक 21/3/2025 को सूचना पत्र जारी किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि दिनांक 7/4/2025 को बैंक को उक्त प्रत्याभूत संपत्ति का कब्जा दिलाया जाएगा। 7/4/2025 को भी जब बैंक के अधिकारी
अपनी टीम के साथ पहुँचे कब्जा लेने के लिए, तो उनके द्वारा पुनः अन्य प्रकार के बहाने बनाकर उक्त ऋणी को सदोष लाभ पहुंचाने के लिए कब्जा नहीं कराया गया तथा फिर से उनके द्वारा वही आश्वासन दिया गया कि आज हमारे पास समय नहीं है कब्जा कराने का, आज हमें अन्य शासकीय कार्यों में हम व्यस्त हैं, हम आज उस प्रत्याभूत संपत्ति का कब्जा नहीं कराए जाएंगे। इस पर से 2 माह की अवधि बीत जाने पर भी तहसीलदार महोदय द्वारा लगातार बैंक को उक्त प्रत्याभूत संपत्ति का कब्जा नहीं दिलाया गया। साथ ही एडीएम साहब, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं करते हुए उनके द्वारा दिनांक 7/4/2025 को भी उक्त प्रत्याभूत संपत्ति का जब कब्जा नहीं दिलाया गया, तो आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हमने आज आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने सारी घटना का उनको संज्ञान में डाली है। सारी घटना उन्हें कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि अगले 10 दिनों में वह हमें कब्जा करा के देंगे। उन्होंने हमें इस प्रकार का आश्वासन दिया है बैंक को। यदि कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उक्त आश्वासन के साथ में अगर प्रत्याभूत संपत्ति का कब्जा नहीं कराया जाएगा, तो बैंक पुनः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगी। कितने का लोन था ये? इनने 17,58,000 रुपये का लोन लिया था और लगातार 5 सालों से यह राशि इनके द्वारा जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा लगातार पैसों की मांगनी की गई। कई बार इनको बताया भी गया कि लोन नहीं भरने पर आपकी जो संपत्ति है उसका कब्जा हो सकता है, किंतु उसके बाद में भी इनके द्वारा अपनी राजनीतिक पकड़ तथा साथ में इनके जो अधिकारियों से संबंध के चलते हुए बैंक के द्वारा इतना कहने पर भी, लगातार फोर्स करने पर भी इनके द्वारा संपत्ति का कब्जा नहीं दिलाया गया था। कोर्ट ऑफ कंप्लेंट लगाएंगे? यदि कलेक्टर महोदय द्वारा अगर हमें आश्वासन जो दिया गया है कि अगले 10 दिनों में हम उनका कब्जा करा के देंगे, उसके बाद भी अगर इन्हें हमें बैंक को अगर कब्जा नहीं दिलाया जाता है, तो पुनः हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करेंगे।